Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Tribune opinion, namely fragility of Iran KSA rapprochement. अब इसमें फ्रेजिलिटी की बात हो रही है, यानी कि जो कमजोर ताल्लुकात हैं बेसिकली ईरान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की रिप्रोचमेंट, उनके जो मेल जोल के हवाले से जो नए ताल्लुकात का आगाज करवाया था, मेडिएटर का रोल अदा किया था चाइना ने, ठीक है। तो उस हवाले से हमें कुछ कुछ फ्रेजिलिटी भी नजर आती है, लेकिन बेसिकली तो ईरान और सऊदी अरेबिया की रिप्रोचमेंट जो है वो एक बिकन ऑफ होप है पूरे रीजन के लिए। बेसिकली अब इसमें ये भी देखने को आपको मिलेगा कि जो इसराइल है उसके लिए क्या खदशात हैं, क्या एप्रीहेंशंस हैं इनकी रिप्रोचमेंट के हवाले से। उसके अलावा बढ़ता हुआ चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, वो किस हद तक जो है वो अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाह रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, वो देखने को मिलेगा। और उसके अलावा अगर व्हाइट हाउस में जो है वो ट्रम्प की जो है वो वापसी होती है, तो फिर किस तरह का सिनेरियो जो है वो बनता है, ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे। और मिडल ईस्ट में क्या-क्या सिनेरियो हो सकता है और पूरी ग्लोबल पावर के लिए किस तरह का सिनेरियो देखने को मिलेगा, हम इसको स्टार्ट करते हैं। The protracted rivalry between Iran and the Kingdom of Saudi Arabia, driven by sectarian, ideological, and geopolitical differences, has persistently contributed to tensions in the Middle East and Gulf regions. Protracted होता है तवील, ठीक है। ये तवील राइवलरी चलती आई ईरान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के दरमियान, सेक्टेरियन, आइडियोलॉजिकल, जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस थे इसकी वजह से। परसिस्टेंटली जो है ये कंट्रीब्यूट करते थे, टेंशंस बढ़ा रहे थे, ठीक है, मिडल ईस्ट और गल्फ रीजन्स में। The Iranian Revolution in 1979 formed a theoretic Shiite state which raised concerns about Saudi Arabia's self-imputed role as the protector of Sunni Islam। ठीक है, ईरान की जो रेवोल्यूशन आती है 1979 में, उसमें एक थ्योरेटिकल शाटी स्टेट जो है वो बनी थी, ठीक है। उसमें रेस किया उसने कंसर्न, सऊदी अरब की सेल्फ इम्प्यूटेड रोल उसमें नजर आया एज अ प्रोटेक्टर ऑफ सुन्नी इस्लाम। बोथ द स्टेट्स competed टू गेन रीजनल इन्फ्लुएंस। दोनों स्टेट्स ने compete किया रीजनल इन्फ्लुएंस लेने के लिए, पावर के लिए, डोमिनेंस के लिए, बर्तरी के लिए in the region by supporting the of opposite forces in the conflicts। ठीक है, किसकी सपोर्ट से? जो opposite forces थी इस कॉन्फ्लिक्ट में, उनकी सपोर्ट लेकर। their long lasting rivalry and intense competition can be seen in proxy wars। इनका जो long lasting इनकी rivalry थी और इनका जो शिद्दत वाला कंपटीशन था ना, वो देखा जा सकता है प्रॉक्सी वॉर्स में। ग्रोइंग सेक्टेरियनिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन कंट्रीज, उसके अलावा सेक्टेरियनिज्म और जो कॉन्फ्लिक्ट चले, ठीक है, इन कंट्रीज में, जैसा कि यमन, सीरिया, इराक और बहरीन में। इन लाइट ऑफ हिस्टोरिकल एनिमोसिटी, अब ये जो तारीखी एनिमोसिटी, तारीखी दुश्मनी चलती आ रही है, उसकी लाइट में देखें तो द रीसेंट ईरान केस ए रिप्रोचमेंट इमर्जेस एज अ बीकन ऑफ होप इन द रीजन मार्क्ड बाय परपेचुअल टर्मोइल एंड इंस्टेबिलिटी। ठीक है, जो अब आपने देखा था कि जो रिसेंटली रिप्रोचमेंट हुई है इन दोनों के दरमियान, ईरान और केएसए के दरमियान, जो मेल मिलाप हुआ है, ये एक लाइट है, एक बीकन ऑफ होप है, ठीक है, जो कि परपेचुअल टर्मोइल एंड इंस्टेबिलिटी वहां पर छाई हुई थी, ठीक है, अदम इस्तेहकाम मौजूद था, हंगामी सूरत हाल थी, उसको मार करती है। The agreement is primed to restore diplomatic relations, and the recent developments include opening of embassies, issuance of invitations, and diplomatic dialogue। ठीक है, एग्रीमेंट का क्या था? एक सबसे मेन काम पहला क्या था? यही कि रिस्टोर करेंगे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को। और जो रिसेंट डेवलपमेंट्स देखी जिनमें ओपन अप हुई, ठीक है, ओपन किया उन्होंने एम्बेसीज को, इनविटेशंस को इशू किया, ठीक है, और डिप्लोमेटिक डायलॉग्स किए। Saudi Arabia has historically held a conservative worldview based on stringent Wahhabi interpretation of Islam। सऊदी अरब जो है वो तारीखी तौर पर बहुत ही कंजर्वेटिव किस्म का वर्ल्ड वाइड उसका वर्ल्ड व्यू रहा है, जो बेस्ड करता था वहाबी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम पर। However, it is moving towards modernization under the Vision 2030 given by Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and the recent shift in the manifestation of it। ठीक है, ताहम क्या हुआ कि इनकी एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ एक स्टेप हुआ, ठीक है, जो कि 2030 के वीएन के अकॉर्डिंग है, जो कि उनको सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलेमान ने दिया, और उनका रीसेंट शिफ्ट हमें नजर आ रहा है, इसकी मैनिफेस्टेशन है, इसका मजहर है।
While the initiative orchestrated by China is a diplomatic achievement for Iran in the light of severe sanctions, the scale of Chinese influence and the ramifications of this deal for the region still remain unclear. ठीक है, जब से ये इनिशिएटिव हुआ है, ऑर्केस्ट्रेट किया है इसको चाइना ने, डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है उसकी ईरान के लिए, ठीक है, एक severe sanction की लाइट में, ठीक है, स्केल ऑफ चाइनीज इन्फ्लुएंस अगर देखा जाए, चाइना का बढ़ता वो असर रसूख देखा जाए और उसके रेमिफिकेशन, उसके असरात देखे जाएं, अगर उसे डील करें हम, तो रीजन में जो जो उसके असरात होंगे वो अभी तक अनक्लियर हैं. The key query revolves around the long-term sustainability, durability, and comprehensiveness of reconciliation and the region's peaceful security environment. जो की क्वेरी है, जो की का मसला है, बेसिक मसला है, वो रिवॉल्व कर रहा है किसके गेट, सस्टेनेबिलिटी के, ड्यूरेबिलिटी और कंप्रीहेंसिव के, कितनी वुसत है इसकी, कितनी ड्यूरेबिलिटी है, कितना इस्तेहकाम इसका रहेगा. ठीक है, कंसिलिएशन जो हुई है उसकी बात हो रही है. ठीक है, रीजन में पीसफुल जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, क्या ये कायम रहेगा, ये एक की क्वेश्चन है. The Saudi-Iran reconciliation is not an indicator that these belligerents in the Middle East trust each other, as the level of mistrust among them is still high. Saudi-Iran reconciliation जो है वो एक इंडिकेटर नहीं है कि ये जो belligerents हैं, ये जो जंगजू हैं मिडल ईस्ट में, ये ट्रस्ट कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर. ठीक है, बल्कि लेवल ऑफ मिसट्रस्ट है उनके दरमियान, जो लेवल ऑफ मिसट्रस्ट है ना, वो अभी भी हाई ही है. In addition, मजीद बरआ, it does not guarantee that if any state perceives an imminent threat, its behavior will not change drastically. ठीक है, मजीद बरआ हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि अगर एक स्टेट जो परसीव कर रहा है कि इमिनेंट थ्रेट उसको परसीव कर रहा है, तो उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा ड्रास्टिकली. द स्पॉयलर्स आर कॉग्निजेंट ऑफ द प्रिकेरियस एंड फ्रेजाइल नेचर ऑफ रिप्रोचमेंट. फ्रेजाइल नेचर ऑफ रिप्रोचमेंट यानी कि कमजोर नेचर है इस मेल मिलाप की. ठीक है, और स्पॉयलर्स जो है ना, जो खराबियां पैदा करने वाले हैं, वो जानते हैं इस मोहतात सूरत हाल को. प्रिकेरियस कहते हैं मोहतात को. ठीक है, ड्रिवन बाय मोमेंट्री इंटरेस्ट, जो कि अब उनके मोमेंट्री इंटरेस्ट है, इस वजह से ये रिप्रोचमेंट हुई थी, मेल मिलाप हुआ था. सो दे माइट हाइंडर द इनिशिएटिव थ्रू देयर अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस. तो वो कर सकते हैं ऐसा, हाइंडर कर सकते हैं क्रिएट इनिशिएटिव में अपने अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस के थ्रू. Moreover, Mazid Bar'a, the possible Donald Trump return to the White House could risk this reconciliation, as the Trump had maximum pressure policy against Iran. ठीक है, हम देख सकते हैं कि अगर जो है डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होती है व्हाइट हाउस की तरफ, तो ये रिस्क और बढ़ा देगा जो रिकंसिलिएशन हुई है उसकी वजह से, क्योंकि जो ट्रंप हैं उनके पास मैक्सिमम प्रेशर थे पॉलिसी के अगेंस्ट ईरान, विच वॉज बैक्ड बाय सऊदी अरेबिया, बहरीन एंड यूएई, जो कि बैक्ड कर रहा था सऊदी अरेबिया, बहरीन और यूएई के थ्रू. He would prefer Gulf and Israel coalition अगेंस्ट ईरान बाय परसुएडिंग ऑल द अरब स्टेट्स. ठीक है, वो प्रेफर करेगा किस तरह से कि गल्फ और इसराइल की कोलेशन हो जाए, दोबारा से उनका इत्तेहाद हो, किसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ, ताकि वो परस्यू कर सकें ऑल अरब स्टेट्स को. Consequently, it would exacerbate the tensions and undermine the rapprochement process towards peace. तो नतीजतन क्या होगा, ये exacerbate करेगी, बढ़ाएगी टेंशंस को. ठीक है, और अंडरमाइन करेगी रिप्रोचमेंट प्रोसेस टुवर्ड्स पीस को. Trump will make every possible effort to restore traditional American influence in the region against China. Trump पूरी कोशिश करेंगे कि वो possible effort करें, restore करें traditional जो सकाफती American influence रहा है region में, उसको किसके against, China के against. Israel considers the rapprochement as the potential barrier in the formulation of anti-Iran alliance. ठीक है, इसराइल इसको, इस रिप्रोचमेंट को, इस मेल जोल को एक पोटेंशियल बैरियर कंसिडर करता है इसकी फॉर्मुलेशन में, एंटी ईरान अलायंस की फॉर्मुलेशन में. which was the impetus behind Abraham Accord, जो कि एक इम्पोर्टेंट चीज है किसके बिहाइंड, अब्राहम अकॉर्ड के बिहाइंड. ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड जो है वो इसराइल और सऊदी जो जितनी भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए हुआ था. इट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सप्लॉइटिंग डिफरेंसेस इन मिडल ईस्ट टू इट्स एडवांटेज. और इसकी लॉन्ग हिस्ट्री रही कि मिडल ईस्ट में एक्सप्लॉइट हुए डिफरेंसेस अपने एडवांटेज के लिए. ठीक है, इसराइल फॉर्म फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ईरान ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाह. ठीक है, इसराइल ने फ्रेंडली रिलेशंस बनाए ईरान के साथ जब शाह का रेन था. ठीक है, बिकॉज बोथ वर अगेंस्ट द लीडर्स सच एज इजिप्ट जमल नसीर एंड सऊदी किंग फैसल वुड सपोर्टेड द फिलिस्तीनियन काज. ठीक है, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि वो अगेंस्ट थे लीडर सच एज इजिप्टियन के, नसीर के और सऊदी किंग फैसल के, जो सपोर्ट कर रहे थे फिलिस्तीनियन काज की वजह से. However, ताहम ईरान turned against Israel after the Iranian Revolution in 1979. ईरान जो है उसने टर्न हो गया वो इसराइल के अगेंस्ट ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 के बाद.
इन द करंट सिनेरियो, अगर करंट लेटेस्ट सिनेरियो देखें तो ईरान, सऊदी अरेबिया एंड टर्की आर मेंटेनिंग गुड डिप्लोमेटिक टाइज। अब ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्की जो है मेंटेन कर रहे हैं गुड डिप्लोमेटिक टाइज व्हिच पोज अ थ्रेट टू इसराइल, जो कि इसराइल के लिए एक थ्रेट है, एंड इट्स फ्रेंडशिप इन द रीजन, और उसकी फ्रेंडशिप के लिए भी रीजन में। एडिशनली इसराइल इज वरीड अबाउट रिड्यूसिंग द यूएस प्रेशर इन द प्रेजेंस इन द मिडल ईस्टर्न रीजन, और साथ ही साथ इसराइल जो है वो परेशान है क्योंकि यूएस का जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रेजेंस है मिडल ईस्ट के अंदर, वो कम होती जा रही है, पोटेंशियली एनेबलिंग चाइना टू फिल द पावर वैक्यूम। और जो पावर वैक्यूम है, जो पावर का खला है, उसको चाइना काबिल हो गया फिल करने के लिए, विच हैज स्टैब्लिश गुड रिलेशंस विद ईरान एंड सऊदी अरेबिया, और स्टैब्लिश कर रहा है अच्छे रिलेशंस ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ। Moreover, Saudi Arabia's choice to participate as a dialogue partner in Shanghai Cooperation Organization and the decision to welcome Hamas delegation aggravated Israel's fear। और मजीद बरा हम देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया की जो चॉइस है पार्टिसिपेट करने में डायलॉग पार्टनर में, एससीओ में, जैसे कि ठीक है, तो वो और उनका डिसीजन जो है हमास को वेलकम करने का, उनको, उनकी डेलीगेशन को, उनके वफद को वेलकम करने का, तो वो एग्रावेट कर रहा है, मजीद बढ़ा रहा है इसराइल के फियर को, इसराइल के खौफ को। Recently, rocket attacks have been launched by Lebanon, Gaza and Syria against Israel. Recently हमने देखा रॉकेट अटैक होते आए लेबनान, गजा और सीरिया के ठीक है, अगेंस्ट इसराइल। एज अ रिजल्ट हमें नतीजतन क्या देखने को मिला? इसराइल हैज एप्रीहेंशंस, इसराइल के पास खदशात थे अबाउट द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, एंड द स्ट्रेंथिंग पोजीशन ऑफ ईरान, और जो ताकतवर पोजीशन बनती जा रही है ईरान की, एंड इट्स एलेक्ट प्रॉक्सीज इन द रीजन, और उसके अलावा उसकी एलेक्ट प्रॉक्सीज भी रीजन में नजर आई। Furthermore, the US and Israel claim that the Saudi-Iran reconciliation does not hinder the efforts towards Saudi-Israel relations, but challenges remains here। ठीक है, हम देख सकते हैं मजीद के यूएस और इसराइल के जो क्लेम था कि सऊदी अरब रिकंसिलिएशन जो है वो हाइंडर नहीं है, लेकिन एफर्ट्स है टुवर्ड्स इसराइल, जो सऊदी इसराइल रिलेशंस है उसकी टुवर्ड्स, ठीक है, और चैलेंजेस अभी तक वहां पर मौजूद हैं। Saudi Arabia is demanding security assurances and assistance for civilian nuclear program from the US in exchange for maintaining diplomatic ties with Israel। सऊदी अरब जो है वो डिमांड कर रहा है सिक्योरिटी एश्योरेंसेस, असिस्टेंस फॉर सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, ठीक है, यूएस से, किसके एक्सचेंज में? मेंटेन करने के लिए डिप्लोमेटिक टाइज विद इसराइल के एक्सचेंज में, कि वो तभी उसके साथ टाइज करेगा जब उसको ये न्यूक्लियर जो है वो अश्योरेंस मिलेगी। Furthermore, Israel's mistreatment towards the Palestinian further exacerbate the पॉलिटिकल कॉस्ट ऑफ रिकंसिलिएशन फॉर सऊदी अरेबिया। मजीद बरा देख सकते हैं कि इसराइल की मिस ट्रीटमेंट है टुवर्ड्स पैलेस्टीनियन, ठीक है, ये फर्दर यानी मजीद जो है वो एग्जर्बेट कर रही है, बढ़ा रही है पॉलिटिकल कॉस्ट ऑफ रिकंसिलिएशन फॉर सऊदी अरेबिया को। The reproachment presents significant concerns about the role of several actors in the region। ठीक है, और ये प्रेजेंट कर रही है मुख्तलिफ सिग्निफिकेंट कंसर्न शो कर रही है डिफरेंट जो सेवरल एक्टर्स हैं रीजन के अंदर, उनके कंसर्न्स को। अकॉर्डिंग टू सम एनालिस्ट, कुछ एनालिस्ट के अकॉर्डिंग, ईरान माइट नॉट रिक्वायर इट्स एजेंसीज एंड मिलिशियाज, जो है ईरान जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है उसको एजेंसीज और मिलिशियाज, एज दे हैव मैनिफेस्टेड देयर पावर ओवर द डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड डील्स, एज जैसे कि मैनिफेस्ट करती हैं वो अपने पावर डिप्लोमेटिक रिलेशंस और डील्स पर। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, दे कैप्चर्ड द यूएस नेवी बोर्ड जस्ट आफ्टर द न्यूक्लियर डील वाज फाइनलाइज्ड। जैसे कि कैप्चर की यूएस नेवी बोर्ड को उसने किसके बाद? न्यूक्लियर डील जब फाइनलाइज होगी उसके बाद। वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्रोमिसेस ऑफ रिकंसिलिएशन इज टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन ईरान, फॉर विच सऊदी अरेबिया इज सीकिंग हेल्प फ्रॉम ईरान टू डील विद हाउथी रेबल्स। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल प्रॉमिस है वो हमें नजर आता है रिकंसिलिएशन का, कि उनको क्या लेकर आना है? स्टेबिलिटी लेके आनी है इस्तेहकाम यमन में, ठीक है, जिसमें सऊदी अरेबिया जो है देख रहा है, हेल्प हेल्प सीख कर रहा है किसकी तरफ से? ईरान की तरफ से, कि डील करें हौदी रेबल्स के साथ। बट द रिप्रोचमेंट हैज नॉट येट रिजल्टेड इन स्टेबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इन द रीजन। लेकिन ये जो रिप्रोचमेंट है वो अभी तक जो है उसकी स्टेबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट रीजन के अंदर नहीं नजर आ रहा उसका, ओवरऑल बिकॉज ऑफ द इन ट्रांसजेंस ऑफ हाउदीज, क्योंकि इन ट्रांसजेंस है हाउदीज का। इस वजह से एज पर द वाशिंगटन पोस्ट सस्पेक्टेड Iranian proxies also launched an attack against the US forces stationed in Syria right after the Saudi-Iran rapprochement। जैसे एज पर हम वाशिंगटन पोस्ट देखें तो सस्पेक्ट करता है ईरान प्रॉक्सीज जो लॉन्च की उन्होंने, अटैक किया उन्होंने अगेंस्ट यूएस फोर्सेस, ठीक है, स्टेशन हमें नजर आया सीरिया राइट आफ्टर द सऊदी ईरान रिप्रोचमेंट। जैसे ही सऊदी ईरान रिप्रोचमेंट उसके जो है उसके फौरन बाद। मोर ओवर, अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड बाय द क्राइसिस ग्रुप, और जो सर्वे हुआ जो कंडक्ट करवाया
क्राइसिस ग्रुप ने रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ रीजनल कंपटीशन में हेल्प रीडायरेक्ट पॉलिटिकल एनर्जी टू द कोर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो इंटेंसिटी देखें अगर उसकी तो रीजनल कंपटीशन की, तो वो हेल्प कर सकता है रीडायरेक्ट करने में पॉलिटिकल एनर्जी को उसके कोर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के हवाले से। द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ स्विफ्ट सॉल्यूशन रिमेन स्लिम, लेकिन जो इम्कानात हैं, जो प्रोस्पेक्ट हैं इस स्विफ्ट सॉल्यूशन के हवाले से, वो अभी भी स्लिम हैं, बहुत ही कम है। डिस्पाइट द रिप्रोचमेंट एफर्ट्स, इसके अलावा जो रिप्रोचमेंट मेल जोल की जो एफर्ट्स हैं, कॉम्प्लिकेशन परसिस्ट, कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो अभी भी बरकरार हैं, परसिस्ट हैं। अ शिफ्ट इन मेंटालिटी फ्रॉम जीरो सम गेम टू म्यूचुअल एक्सेप्टेंस विद कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज इज रिक्वायर्ड फॉर रीजनल स्टेबिलिटी। जो शिफ्ट है, जो मेंटालिटी थी जीरो सम गेम से म्यूचुअल एक्सेप्टेंस की तरफ, जो एक गेम की लेकर जाई गई, ठीक है, कॉपरेशन के साथ, कॉपरेटेड पॉलिसीज के साथ, अभी भी रिक्वायर्ड है वहां पर रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनल इस्तेहकाम की अभी भी जरूरत है। इन द मिडल ईस्ट डिप्लोमेसी ऑसिलेट्स बिटवीन स्केप्टिसिज्म एंड ऑप्टिसिज्म। मिडल ईस्ट के अंदर जो डिप्लोमेसी है वो ऑसिलेट कर रही है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, स्केप्टिसिज्म से ऑप्टिमिज्म की तरफ जा रही है, यानी कि जहाँ शक व शुबात हैं उससे उम्मीद की तरफ जो है वो भी हमें दिखाई दे रहा है एक नजरिया। एंड टाइम विल अनवील द फाइनल आउटकम, और ये वक्त है जबकि अनवील किया जाए, अनमास्क किया जाए, खोला जाए जो फाइनल आउटकम है उसको, ठीक है, उसको जो है वक्त ही अब करेगा कि किस तरीके से अनवील ये चीजें होंगी, अनमास्क होंगी, क्या दिखाएगा वक्त, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।